आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि देहरादून के अंदर निकाय चुनाव का बुगल बज चुका है, वहीं आज मेरे साथ वार्ड 85 से मथुरावाला से बीजेपी प्रत्याशी मिस्टर मामचंद वर्मा जी मौजूद है। आइए आज हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम कहेंगे कि लगातार आपने क्षेत्र में काम किया है और आप पहले भी निवर्तमान पार्षद अब रह चुके हैं। 6 साल का आपका कार्यकाल रहा है और उन 6 सालों में आपने अभी तक किन विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में किया है सर? देखिए, वैसे तो मैं निरंतर 2008 से मथुरावाला में जो है पहले प्रधान रहा हूँ, फिर पार्षद रहा हूँ। तो जो पार्षद का जो हमारा 2018 से और 2023 तक का जो कार्यकाल था, 24 तक का, वो कार्यकाल उसमें 2.5 साल हमारा कोरोना काल में जो है बेकार हुए। आपको पता ही है कि कितने अपनों को खोया है, सभी ने साथियों को खोया, एक त्रासदी थी। और उसके बावजूद जो हमारा क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र, वो नया जो है नगर निगम में सम्मिलित हुआ था। तो काफ़ी जो कार्य हैं छूटे हुए हैं, क्योंकि नगर निगम में जो सुविधा का अभाव था, जैसे सफाई कर्मचारी हैं तो हमको 10-10 सफाई कर्मचारी मिले थे और मेरा जो क्षेत्र फल है वो कम से कम 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। तो निश्चित रूप से सफाई की व्यवस्था हम दुरुस्त नहीं कर पाते थे, लेकिन जो पथ प्रकाश की व्यवस्था थी उसको हमने पूर्णतया कह सकते हैं, पूर्णतया हमने उसको बिल्कुल दुरुस्त किया है। और आगे हमारा जो कूड़े उठाने का कार्य है वो भी चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में भी परेशानी है, सीवर लाइन खुद रही है, पेयजल योजना चल रही है, तो काम चल रहे हैं, पूरी सड़कें खुदी हुई थी, उस वजह से लोगों को परेशानी हुई है। निरंतर रूप से हमारा ये रहेगा कि जो छूटे हुए कार्य हैं, और एक जो मूलभूत समस्या है मथुरा वाले की, वो आधी आबादी पर असर डालती है। हमारा जो क्षेत्र है, एक तरफ जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ शिवालिक जंगल है, दूसरी तरफ राजाजी पार्क है, और बीच से जो रिस्पना, बिंदाल, ये तीनों नदियां मथुरावाला में आके मिलती हैं और इनकी मथुरावाला से एक सुसवा नदी बन जाती है। तो जो बरसात के जो नदी नाले जो खाले आते हैं ऊपर से, वो आबादी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसका इस बार जो है विधायक जी के द्वारा PWD से और ADPs को मिलाकर जो है एक एस्टीमेट तैयार किया गया है। एस्टीमेट फाइनेंस स्वीकृति के लिए चला गया है और निश्चित रूप से इस बरसात में भी उससे निजात मिलेगी, क्योंकि इस बार तो त्रासदी ने हमारे यहाँ बरसात में एक कैजुअलिटी भी हो गई थी। खैर, उनको कंपनसेशन मिला है, लेकिन कंपनसेशन किसी की भरपाई नहीं कर सकता, क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन एक उनको मिला है। उसमें भी सहयोग रहा विधायक जी का, सबका, प्रशासन का, बहुत जल्दी उन्होंने किया है। तो मेरा जो पहला काम है और मेरी वरीयता में रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र की जल निकासी का कार्य बहुत जल्दी और अगली बरसात से पहले हम करें उसको। बिल्कुल सर। असल जिस प्रकार से आप उस समय पे कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से आप कार्य कर रहे थे और वहीं आज आप बीजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं सर लगता है कि दोनों पार्टी के उसमें रह के आपको उस समय पे थोड़ा सा समाज के काम को करने के लिए थोड़ी सी फाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, कुछ इस टाइप से था सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2003 में राजनीति में आया, 2003 से 2024 हो गए, 23 साल मेरे को निरंतर हो गए, 20 साल। मेरा कल भी विकास के प्रति रुझान था और आज भी विकास के प्रति रुझान है। मैं वहाँ पर भी विकास किया मैंने, और यहाँ भी मैं अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आया हूँ, क्योंकि कुछ लोग मथुरावाला के ठेकेदार अपने को बनाना चाहते हैं। वो समाज के आड़े हाथों आ रहे हैं। जैसे विधायक जी ने अभी कहा, वोट के जो लुटेरे घूम रहे हैं, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर दिया। मेरे को कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है, कि मैं हमेशा क्षेत्र में रहता हूँ, मैं तो 5 साल चुनाव लड़ता हूँ इन लोगों से, कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और निरंतरन मुझे इस क्षेत्र का प्यार और प्रेम मिल रहा है और भारी मतों से इस बार भी मिलेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मथुरावाला में इतिहास रचा जाएगा। बिल्कुल सर। सर, वही जिस प्रकार से जो प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करते हैं तो सड़क, पानी, लाइट और योजनाओं की मैं अगर बात करती हूँ तो आपके क्षेत्र में किस किस प्रकार से आपके माध्यम से क्षेत्र जनता को दिया गया है? देखिए, जो हमारे क्षेत्र में है, जैसे दौड़वाला, नई बस्ती, हमारे यहाँ पे पानी की बड़ी समस्याएं थी। ये मान लो कि कभी देश आज़ाद हुआ होगा तो दौड़वाले में अभी तक पाइपलाइन नहीं थी। 2014 में वहाँ पे पाइपलाइन गई। और हमारा पहले जो क्षेत्र है उसमें धर्मपुर से पानी आता था एक ट्यूबवेल से, फिर एक ट्यूबवेल सरस्वती बिहार में हुआ, उससे आने लगा, और फिर बंगाली कोठी से आने लगा, और मथुरावाला में कोई पानी का टैंक नहीं था। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि मथुरावाला में 2 पानी के टैंक तैयार हो गए और 4 ट्यूबवेल लग चुके हैं। ये आपके कार्यकाल में ही हुआ है जी। और पूरा क्षेत्र सीवरेज का है, और 2 जो सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो मथुरावाला में बने हैं। हम तो पूरे देहरादून को संभाल रहे हैं और क्षमता रखते हैं पूरे देहरादून को संभाल सकता है मथुरावाला। बिल्कुल बिल्कुल।
सर वहीं अगर आप जीत के आते हैं तो क्षेत्र जनता को क्या सौगात आप अपनी तरफ से देने वाले हैं? क्या कुछ आपने प्लान किए हुए हैं कि अपनी क्षेत्र जनता के लिए आप और क्या विकास आपने सोचे हैं? कुछ थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस। देखिए, जो सौगात तो नगर निगम की एक सीमित दायरा होता है, उसमें सौगात तो मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन जो भी मेरे से भरपूर प्रयास होंगे मेरी मातृशक्ति के लिए, युवा साथियों के लिए, नगर निगम से समूह बनाकर जो एक योजना चलती है उसके तहत जो लाभ दिलाने की कोशिश करी जाएगी और जो छूटे हुए विकास कार्य हैं उनको पूर्णतया किया जाएगा। और सफाई व्यवस्था और लाइट की जो पथ प्रकाश की व्यवस्था है उसको हम पूर्णतया उसका निदान करेंगे मथुरा वाले क्षेत्र में और निश्चित रूप से एक आदर्श वार्ड 85 को बनाएंगे। बिल्कुल सर। सर मेरा एक आखिरी सवाल आज का, और आप अपनी क्षेत्र जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से? मैं अपने क्षेत्र की जनता को, अभी तो चुनावी माहौल है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में रिश्तेदारी नातेदारी, क्योंकि इन 23 दिनों में बहुत रिश्ते नातेदार आएंगे, बहुत दोस्त आएंगे, किसी के बहकावे में ना आए। और मैं आपको और आप मुझे, बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, उसी रिश्ते पे कायम रहें, अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत से जीत रही है। पूरे देहरादून में पार्षद हमारा होगा, मेयर हमारा होगा, विधायक हमारा होगा, सांसद हमारा है और सेंटर में गवर्नमेंट हमारी है। तो जब एक चैनल बनेगा तो बहुत अच्छे कार्य होंगे, कहीं कोई बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि क्षेत्र की जनता के विश्वास पे मैं खरा उतरूँ और मेरे विश्वास पे जनता खरी उतरेगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मेरी जनता भी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य कर दिया, मेरे क्षेत्र की जनता को अपना कार्य करना है और पुनः मेरे को जो है भारी मतों से जिताकर नगर निगम में पहुँचाना है। थैंक यू सर। आज आपको उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, सभी दर्शकों के बीच में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मिस्टर मामचंद वर्मा जो कि मथुरावाला से पार्षद प्रत्याशी हैं और पूर्व में भी निवर्तमान पार्षद रह चुके हैं, और उन्होंने अपने कार्य जो अभी तक 6 सालों में जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 2 साल का जो कोरोना काल का समय भी रहा, वो भी इन लोगों ने उसको भी मैनेज करके जनता के बीच में रहे हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कार्य किया है और क्या कार्य वो अपने क्षेत्र के लिए आगे करने वाले हैं। तो आपने उनके मुखारबिन डायरेक्ट सुना। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की खास खबर।